मित्रों, आप सभी स्वामी विवेकानंद जी के विषय में कुछ न कुछ ज़रूर जानते होंगे। 1893 में उनको अमेरिका भेजा गया था विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जिस वर्ष स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, उसी वर्ष 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में मुकुंदलाल घोष जी का जन्म हुआ, जो आगे चल कर के परमहंस योगानंद जी के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। पहले विश्व युद्ध के दौरान उनको हिमालय के योगियों ने अमेरिका इसलिए भेजा था कि उनको लग रहा था कि अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आध्यात्मिक उन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में जाकर के क्रिया योग विज्ञान का प्रचार प्रसार किया, भगवद गीता की एक नई व्याख्या अमेरिकी समाज को दी और बहुत से लोग पूरी दुनिया में उनके शिष्य बन गए और आज भी सभी देशों में उनके शिष्य क्रिया योग विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं और पूरी मानवता एक परिवार के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। उन्हीं की एक अमेरिकी शिष्य हैं दीना मरियम। 40 वर्ष तक वो क्रिया योग का अभ्यास करती रहीं और अभ्यास करने के बाद उनको भारत के अपने बहुत से पिछले जन्म दिखाई दिए। वो कई बार भारत आईं, तरह तरह की तपस्या की, साधना की, अनुसंधान किए। अयोध्या में, वैष्णो देवी में, जम्मू में जाकर और वहाँ पर रघुनाथ जी के मंदिर में जब उन्होंने भगवान राम और माता सीता के सामने माथा टेका तो उनको अपने पिछले जन्म की स्मृति एकदम से ताज़ा हो गई। उसके बाद काफ़ी समय तक वो गहरे ध्यान में रहीं। उनको सारे दृश्य दिखने लगे और माता सीता ने स्वयं उनको आदेश दिया कि उनके जीवन की सच्चाई दीना जी आज के समाज को बताएं। इसी परंपरा में, इसी अभ्यास में, इसी चेष्टा में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। इसका हिंदी अनुवाद भारत में किया जा चुका है, जिसके विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने ये किताब भगवान राम और सीता जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए लिखा है, माता सीता व प्रभुवर राम के चरण कमलों में जहाँ मैं चिरकाल से निवास कर रही हूँ और उनके प्रेम रस में तृप्त सभी भक्तगण जो संपूर्ण विश्व में उनके दिव्य प्रेम व वात्सल्य का प्रसाद निरंतर बांट रहे हैं, मैं अपना अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त के उस दिव्य उषाकाल के समय का यह वर्णन है जब ना रात है और ना दिन, मन पूर्णतः शांत है और बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ, जैसे मानो सपने भी मानो मन के महासागर में समा गए हों। तारों के डूबने व सूर्य देव के उदय होने से पूर्व, चिड़ियों के चहचहाने से पहले, निशाचरों के सोने के बाद, यह वो अद्वितीय काल है जब आंतरिक दैवीय शक्तियाँ जाग रही थीं। दिव्य अलौकिक प्रकाश से अंतर्मन वो दिखा रहा था और सुना रहा था जो बाहरी चक्षुओं और कानों की शक्ति से परे था। एक ऐसे ही सुंदर समय अंतर्मुखी होकर मैंने उस अलौकिक प्रकाश में एक ऐसी सुनहरी दुनिया को देखा जहाँ सभी दंपत्ति प्रेम व सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस कोमल प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। मैं भी इस प्रेममयी दुनिया का हिस्सा थी। मैंने महसूस किया उस दिव्य प्रेम का पदार्पण माता सीता व भगवान राम के अनूठे प्रेम के द्वारा ही इस सृष्टि में जैसे समाहित हुआ हो। आज भी इसी निश्चल व निष्काम प्रेम की गंगा से ही सबके मन ओतप्रोत हो रहे हैं। तभी इस प्रेममयी आनंद में हिलोरें लेते हुए मैंने मध्यम हरी रोशनी के मध्य श्री राम के निराकार स्वरूप की अनुभूति की। मुझे सुनाई दिया भगवान राम ने ही इस दिव्य प्रेम की भेंट संपूर्ण मानव जाति को दी है। माता सीता व भगवान राम के धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य मात्र मानवता को प्रेम का पाठ पढ़ाने व आत्मिक उत्थान की राह दिखाने के लिए हुआ था। यह अनूठा प्रेम संपूर्ण प्राणी मात्र अर्थात प्रत्येक को सच्चे प्रेम की राह पर ले जाने के लिए है। इस गहरी ध्यान अवस्था में मुझे बोध हुआ कि वो आवाज़ न किसी पुरुष की थी और न ही किसी नारी की, पर मैंने इसे पहले भी सुना था। इस आनंद से भरे अनुभव को कुछ समय तक मैं महसूस करती रही। फिर धीरे धीरे मेरी चेतना बाहर की ओर आने लगी। हरा प्रकाश गुम हो गया था। मेरी आंखें खुल चुकी थीं। अब मैं पूर्ण जागृत अवस्था में थी। यूं तो जैसे ही मैंने होश संभाला,
मैं भगवान राम व माता सीता की अनन्य भक्त रही हूँ, पर जब से मैंने ये पुस्तक लिखनी आरंभ की, वे दोनों मानो मेरे जीते जागते मार्गदर्शक बन गए हैं। उनकी महान देदीप्यमान ऊर्जा में मैं आंतरिक आनंद के वशीभूत बंद आँखों से उन्हें देख और सुन पा रही थी। हमारे बीच हुए वार्तालाप को मैं हृदय से महसूस कर रही थी और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुरूप मन ही मन संजो रही थी। माता सीता की कथा मेरी स्मृति को उस संसार की ओर ले जा रही थी जो दिव्य शक्तियों से भरपूर था। वहाँ की नदियाँ, जंगल, हवाएं और सूरज की किरणें भी महान ऊर्जा से भरपूर थीं। अक्सर मेरा मन संशय से भर उठता और मुझसे प्रश्न करता कि ये कहानियाँ कहाँ से आ रही हैं, पर तभी मेरा दिल जवाब देता, चुप रहो और ध्यान से सुनो, माता सीता तुमसे बात कर रही हैं। हजारों वर्षों पूर्व पुरातन भारत में भगवान श्री राम ने एक सार्वभौमिक समाज की नींव रखने के लिए अवतार लिया था, जहां उन्होंने एक वैश्विक दृष्टिकोण को स्थापित किया जिसका आधार सत्कर्म व पारस्परिक सामंजस्य था। और इस धर्म का मूल आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम था। प्रेम की शक्ति से ही वैश्विक सिद्धांत गतिमान हो सकते हैं। प्रेम ही है जो चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को सहेज सकता है। यही वह अलौकिक प्रेम है जो श्री राम व सीता ने अपने पारस्परिक संबंधों के द्वारा दर्शाया है। उन्होंने एक ऐसे संपूर्ण मानव प्रेम का चित्रण प्रस्तुत किया है जहाँ वे अपनी प्रजा और संपूर्ण प्राणी मात्र, औषधि, वनस्पतियों, धरती माता और दूर आसमान के तारों को भी अपनी संवेदनशीलता से महसूस कर सकते हैं और एक पक्के व अटूट संबंध को स्थापित करते हैं। उन्होंने मानव जाति को एहसास कराया कि समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए निष्काम और निस्वार्थ भाव से हम पृथ्वी पर असीम दैवीय प्रेम को उजागर कर सकते हैं। दया, प्रेम और करुणा जो मनुष्य का प्राकृतिक गुण व स्वभाव है, उन्हें अपनाकर और धर्म के प्रति जागरूक होकर ही हम इस मनुष्य जन्म की असीमित संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। वर्ष 2015-16 में मैं भारतवर्ष के अनेक तीर्थ स्थानों पर गई, जिनका वर्णन इस पुस्तक के आखिर में मैंने दिया है। इन दोनों तीर्थ स्थानों के दर्शन के पश्चात कई महीनों तक मैं जब भी दैनिक ध्यान करने बैठती, वही स्मृतियाँ और उनकी छवि मेरे अंदर उभरने लगती। कानों में वे सभी वार्तालाप गूंजने लगते। इन विस्तृत चित्रों और यादों की कीमती धरोहर को मैंने संजोया। इन कहानियों को लिखने के अनुभव ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ दी। मैं साक्षात भगवान राम व माता सीता के सानिध्य में रही और इन कथाओं के माध्यम से मैं आशा करती हूँ कि आप पाठकगण भी उसका सीधा अनुभव कर सकेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता।